आत्मा की शक्ति जो कमजोर हो चुकी है, आत्मा जो पतित हो चुकी है, पापी हो चुकी है अनेक जन्म लेते लेते, तो उस आत्मा को फिर से पावन बनाने के लिए परमात्मा शिव इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं। आध्यात्मिक सेमिनार का जो टॉपिक है वो है सनातन धर्म और हिंदू त्योहारों का आध्यात्मिक रहस्य। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं सॉरी थोड़ा भूल गई, SM साहब 251 फील्ड वर्कशॉप का धन्यवाद बोलना चाहूँगी कि हमें उन्होंने यहाँ पे इनवाइट किया, इसकी वजह से आज हम लोग यहाँ पर आपके बीच में मौजूद हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। तो हिंदुओं में कई तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं, लेकिन उन त्योहारों का रहस्य क्या है, उनका आध्यात्मिक रहस्य क्या है, वो हम सब नहीं जानते। जैसे दिवाली है, होली है, रक्षाबंधन, शिवरात्रि, जन्माष्टमी। ठीक है, तो वो सारा बताने के लिए आज हमारे बीच में मौजूद हैं PB के अमोल भाई। तो 2 मिनट के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान करेंगे, उसके बाद शुरू करेंगे। तो सभी सीधे बैठ जाइए। जैसे आकाश में सितारा चमकता है, वैसा सितारा यहाँ चमक रहा है, ऐसा अनुभव करना है। मन में कोई विचार आ रहे तो उन विचारों के पीछे भागना नहीं है। जैसे आकाश में सितारा चमकता है, वैसे सितारा भ्रुकुटी के बीच में चमक रहा है। आंखें पूरी बंद नहीं करनी है। जैसे शिव शंकर भोलेनाथ ध्यान मग्न अवस्था में बैठे हुए तो उनकी आंखें पूरी बंद नहीं होती है, अर्धोन्मिलित नेत्र होते हैं, आधी खुली आधी बंद। भ्रुकुटी के बीच में मैं आत्मा स्टार हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है व्याख्यान का वो है सनातन धर्म और हिंदू त्योहारों का आध्यात्मिक महत्व। तो सनातन धर्म का अर्थ क्या है, सनातन इस शब्द का अर्थ क्या है? आप में से किसी को पता है सनातन का अर्थ क्या है? सुना है किसी ने सनातन का अर्थ क्या होता है? सनातन का अर्थ है अति प्राचीन, अति पुराना, जो सबसे अति प्राचीन है, अति पुराना है, वो सनातन है। तो दूसरे जितने भी धर्म आए वो धर्म 2-2,500 साल में आए। मुस्लिम धर्म कब आया पता है? आज से 1400 साल पहले प्रॉफेट मोहम्मद, उन्होंने मुस्लिम धर्म स्थापन किया। सिख धर्म कब आया? आज से 500 साल पहले गुरु नानक जी द्वारा सिख धर्म स्थापन हुआ।
आज से 2000 साल पहले जीसस क्राइस्ट द्वारा क्रिश्चियन धर्म स्थापन हुआ। तो ये जितने भी धर्म आए ये 2-2.5 हजार साल में आए, लेकिन जो सनातन धर्म है उसको बोला है अति प्राचीन, सबसे पुराना, जो शाश्वत है। शाश्वत माना जो कभी खत्म नहीं होता है, हमेशा के लिए रहता है। तो सनातन धर्म जो है वो अति प्राचीन धर्म है। वो किसने स्थापन किया, कब स्थापन किया, हमें पता नहीं है, हम भूल गए। आज भारतवासी जो है, जो कहते हैं हम हिंदू है, क्या उनको पता है कि सनातन धर्म किसने स्थापन किया, कब स्थापन किया? दूसरे धर्म वालों को पूछो जाके, उनको पता है कि उनका धर्म किसने स्थापन किया और कब स्थापन किया। तो सनातन धर्म जो है वो प्राचीन है, पुराना है, तो उसका जो धर्म संस्थापक है वो भी सबसे प्राचीन और सबसे पुराना होना चाहिए। तो 33 करोड़ देवी देवता में कौन सी ऐसी देवता है जिसके लिए बोला है आदि पुरुष, आदि देव? कौन सी देवता है जिसको आदि देव बोला या आदि पुरुष बोला? शिव शंकर भोलेनाथ महादेव को। शिव शंकर भोलेनाथ का कोई जन्म दिखाया जाता है, उनके कोई माता पिता दिखाए जाते हैं, उनकी कोई मृत्यु दिखाई जाती है क्या? तो 33 करोड़ देवी देवताओं में एक ही ऐसा देवता है जिसका ना जन्म दिखाया जाता है ना जिसकी मृत्यु दिखाई जाती है। तो सनातन धर्म जो है उसका जो धर्म संस्थापक है वो भी सबसे प्राचीन होना चाहिए। अभी कौन सा युग चल रहा है? कलयुग चल रहा है। कलयुग में भी घोर पापी कलयुग चल रहा है। पाप बढ़ रहे हैं या कम हो रहे? पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार, दुख, अशांति, हिंसा, आतंकवाद सभी चरम सीमा में जा रहा है। तो जैसे रात्रि के बाद क्या आता है? दिन आता है, सोजरा आता है। वैसे कलयुग ये रात्रि है या नहीं है? कलयुग क्या है? रात्रि है, रात्रि के समान है। रात्रि में क्या होता है? अंधकार होता है। तो अभी पापों का अंधकार नहीं है क्या? अभी अशांति नहीं है क्या? हिंसा बढ़ रही है, देश देश आपस में लड़ रहे, समाज आपस में लड़ रहे, जातियां आपस में झगड़े, धर्मों में आपस में झगड़े, राज्यों में आपस में झगड़े। तो इस कलयुगी सृष्टि का अंत होने के बाद जैसे रात के बाद दिन आता है, सोजरा आता है, तो कलयुग के बाद क्या आएगा? क्या आएगा? कलयुग के बाद क्या आएगा? सतयुग आएगा। क्या आएगा? सतयुग माना सत्य का युग, जिसको हम बोलते हैं राम राज्य। राम राज्य में कोई चोरी चकारी, कोई लूटपाट, कोई डकैती, कोई हिंसा, कोई आतंकवाद, कोई भ्रष्टाचार कुछ भी नहीं होता है। राम राज्य में सभी सुखी है, सुख और शांति शाश्वत है, परमानेंट है। आज सुख और शांति है क्या? परमानेंट। कितना भी बड़ा करोड़पति है उसके पास सुख शांति है क्या? नहीं है। कोई कितना बड़ा बॉडी बिल्डर है, कोई कितना सुंदर है, किसी के पास बहुत धन है, किसी के पास तन की शक्ति है, कोई भी सुखी नहीं है पूरी तरीके से। तो सतयुग जो होगा वो परमानेंट सुख और शांति का राज्य होगा। तो जब पुरानी दुनिया खत्म होगी कलयुग और नई दुनिया आएगी सतयुग, जिसको राम राज्य बोला है हमने, जिसको मुस्लिम लोग बोलते हैं जन्नत, क्रिश्चियन लोग बोलते हैं पैराडाइज और हिंदू लोग बोलते हैं वैकुंठ या स्वर्ग। तो ये दुनिया, पुरानी दुनिया, पापी दुनिया पावन कैसे बनेगी? कौन बनाएगा? और जब पुरानी दुनिया विनाश हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, तो नई दुनिया किन से चालू होगी? कोई प्रथम पुरुष और प्रथम स्त्री होनी चाहिए ना, है ना? सृष्टि की कोई प्रथम पुरुष, प्रथम स्त्री, एक कपल होना चाहिए, एक जोड़ी होनी चाहिए, जिनसे फिर से नई दुनिया शुरू हो जाएगी। क्योंकि कलयुग का अंत जब आएगा तो सारी सृष्टि में महाप्रलय आ जाएगा, विनाश आ जाएगा। बोलते हैं शंकर जी ने तीसरा नेत्र खोला और सारी दुनिया में महाप्रलय आ गया, बोलते हैं ना। तो कब खोला तीसरा नेत्र? तीसरा नेत्र का अर्थ क्या है? तीसरा नेत्र मतलब यहाँ कोई और एक आंख नहीं है,
तीसरा नेत्र का अर्थ है बुद्धि रूपी नेत्र। ये बुद्धि है ना, यहाँ जब उनके बुद्धि से ज्ञान निकला तब सृष्टि का प्रलय काल आ गया, विनाश। क्योंकि आज जो ज्ञान है वो ज्ञान की जगह अज्ञान है। आज किसी को भी आत्मज्ञान नहीं है। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, इसका ज्ञान नहीं है आज किसी को। तो सृष्टि, जब नई सृष्टि शुरुआत हो जाएगी, सतयुग आएगा, तो सृष्टि का प्रथम पुरुष और प्रथम स्त्री कौन है? कौन होगा प्रथम पुरुष प्रथम स्त्री? क्या नाम होगा उनका? महादेव, शिव पार्वती, आदिदेव आदि देवी बोलते उनको, आदि पुरुष आदि स्त्री। सारी दुनिया को काल खा लेगा, लेकिन जो महाकाल है वो स्वयं ही सारी दुनिया काल के गाल में चली जाएगी, लेकिन उसका बाल भी बाका नहीं होने वाला है। तो वो प्रथम पुरुष और प्रथम स्त्री बचेंगे और सारी दुनिया का विनाश हो जाएगा। मुस्लिम लोग बोलते हैं सृष्टि का प्रथम पुरुष और प्रथम स्त्री आदम और हव्वा। क्रिश्चियन लोग बोलते हैं एडम और ईव, और जैन लोग बोलते हैं आदिनाथ आदिनाथी, और हिंदू लोग बोलते हैं आदिदेव आदिदेवी शंकर पार्वती। तो ये जो शिव शंकर भोलेनाथ है, महादेव है, ये प्रथम पुरुष है सृष्टि का। जब कलयुग की रात्रि, अभी कलयुग की रात्रि चल रही है, ये गहराती है, तब शिव इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं। आप बोलेंगे शिव अवतरित कैसे होते हैं? शिव तो ऊपर रहते हैं, लेकिन श्रीमद् भगवद गीता में बोला है मैं साधारण मनुष्य शरीर में अवतरित होता हूं। जब दुनिया में पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार, अधर्म का बोलबाला हो जाता है, सनातन धर्म की ग्लानि हो जाती है, तब मैं इस धरती पर सज्जनों की रक्षा करने के लिए, दुर्जनों का विनाश करने के लिए आता हूं, ये बोला है। तो क्या अभी जरूरत है या नहीं है उसकी आने की? जरूरत है ना अभी इस दुनिया में। तो शिव अभी वर्तमान समय में इस सृष्टि पे आ रहे। अभी सनातन धर्म बचा है क्या? बड़े बड़े जोर जोर से चिल्लाते सनातनी सनातनी, किसी को ज्ञान ही नहीं सनातन धर्म होता क्या है, उसके संस्कार क्या है, किसी को ज्ञान नहीं है। जो सनातन धर्म की जो धारणा है वो प्राय लोप हो रही है, नष्ट हो रही है। पहले जब आपने देखा रहेगा, जब युद्ध होते थे तो जब शत्रु आक्रमण करता था तो रानियां जलती आग में कूद जाती थी, जोहार कर लेती थी, लेकिन पर पुरुष को अपने तन को हाथ नहीं लगाने देती। ये भारत की नारी की पवित्रता है। सती सावित्री का देश गाया हुआ है। तो ये जोहार करने की जो परंपराएं क्यों थी? क्योंकि ज्ञान था रानियों को। क्या ज्ञान था? कि हम तो आत्मा है, आत्मा कभी मरती नहीं, शरीर मरता है। इसलिए हंसते हंसते खुशी खुशी जल्दी आग में कूद जाती थी। उनको पता था कि मेरी आत्मा फिर से जन्म लेगी और फिर से उसी राजा के साथ मैं ब्याह करूंगी। तो आत्मा कभी मरती नहीं है, आत्मा का ज्ञान था पहले। सनातन संस्कृति ये आत्मा के ज्ञान के ऊपर टिकी है। आज हम आत्मा का ज्ञान ही भूल गए, हमें पता ही नहीं आत्मा होती क्या है, परमात्मा होता क्या है, परमात्मा को याद कैसे करें, उससे योग कैसे लगाए, हमें किसी भी चीज का ज्ञान नहीं है। तो जब सनातन धर्म की धारणाएं नष्ट होने लगती है, जो सबसे प्राचीन धर्म है, तो सनातन धर्म का जो धर्म पिता है वो भी सबसे प्राचीन है। वो शिव जो निराकार है, निर्गुण निराकार, वो इस सृष्टि पे अवतरित होता है सगुण साकार में, किसी मनुष्य शरीर का आधार लेता है। अभी वो वर्तमान में आ चुका है, क्योंकि क्या आज का कोई पॉलिटिकल लीडर, राजनेता, धर्म नेता, कोई संत महात्मा, कोई बाबा, अच्छा कोई मिलिट्री का लीडर दुनिया का परिवर्तन कर सकते हैं? बताइए, इस पापी दुनिया को पावन बना सकते हैं क्या? कोई नहीं कर सकता, सिर्फ बड़े बड़े भाषण देते हैं। तो जो परमात्मा है, जिसको आदि योगी बोला है, क्या बोला है शिव शंकर भोलेनाथ को? आदि योगी। हमेशा जितने भी चित्र, जितनी भी मूर्तियां देखेंगे, उनकी ध्यान मग्न अवस्था में
33 करोड़ देवी देवताओं में कोई देवता की ऐसी मूर्ति देखी आपने हमेशा ध्यान मग्न अवस्था में बैठे हुए? इनको बोला आदि योगी। तो वो सृष्टि पे जब अवतरित होते हैं तब हमको सबको योग सिखलाते हैं, योग सिखाते हैं। क्यों सिखाते? क्योंकि हमारी आत्मा कैसे बन गई? पतित बन गई, पापी बन गई। अनेक जन्म लेते लेते आत्मा जो है उसके ऊपर पाप कर्मों का लेप छेप चढ़ गया और आत्मा के अंदर 5 विकार आ गए। आज हमारी जो मन की शक्ति है, हमारी आत्मा की शक्ति है, जिसको हम विल पावर बोलते हैं, ये कमजोर हो चुकी है नहीं? बताइए, कमजोर हो चुकी है ना? घर में, परिवार में छोटी छोटी समस्याओं को हम सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाते, हम हार जाते हैं परिस्थितियों से। आत्मा की जो शक्ति है, निर्णय करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, समाने की शक्ति, सहन करने की शक्ति अभी कमजोर हो चुकी है। अभी जो शादियां होती है उसमें सहन कर पाती है अभी की कन्याएं? 10 दिन में वापस आ जाती है मायके, डिवोर्स ले लेती है, कोर्ट में जाती है, केस फाइल कर देती है। सहन कर पाते हैं? नहीं कर पाते। तो यह आत्मा की शक्ति कमजोर हो चुकी है। और आत्मा की शक्ति जो कमजोर हो चुकी है, आत्मा जो पतित हो चुकी है, पापी हो चुकी है अनेक जन्म लेते लेते, तो उस आत्मा को फिर से पावन बनाने के लिए परमात्मा शिव इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं। तब हमको सबको योग सिखलाते हैं, योग सिखाते हैं। क्यों सिखाते? क्योंकि हमारी आत्मा कैसे बन गई? पतित बन गई, पापी बन गई। अनेक जन्म लेते लेते आत्मा जो है उसके ऊपर पाप कर्मों का लेप छेप चढ़ गया और आत्मा के अंदर 5 विकार आ गए। आज हमारी जो मन की शक्ति है, हमारी आत्मा की शक्ति है, जिसको हम विल पावर बोलते हैं, ये कमजोर हो चुकी है नहीं? बताइए, कमजोर हो चुकी है ना? घर में, परिवार में छोटी छोटी समस्याओं को हम सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाते, हम हार जाते हैं परिस्थितियों से। आत्मा की जो शक्ति है, निर्णय करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, समाने की शक्ति, सहन करने की शक्ति अभी कमजोर हो चुकी है। अभी जो शादियां होती है उसमें सहन कर पाती है अभी की कन्याएं? 10 दिन में वापस आ जाती है मायके, डिवोर्स ले लेती है, कोर्ट में जाती है, केस फाइल कर देती है। सहन कर पाते हैं? नहीं कर पाते। तो यह आत्मा की शक्ति कमजोर हो चुकी है। और आत्मा की शक्ति जो कमजोर हो चुकी है, आत्मा जो पतित हो चुकी है, पापी हो चुकी है अनेक जन्म लेते लेते, तो उस आत्मा को फिर से पावन बनाने के लिए परमात्मा शिव इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं। तब हमको सबको योग सिखलाते हैं, योग सिखाते हैं। क्यों सिखाते? क्योंकि हमारी राजयोग सिखाते हैं कि आत्मा जो कमजोर हो चुकी है उसको कैसे पावन बनाना है। अच्छा, आत्मा कमजोर होने का कारण क्या है? जैसे मोबाइल की बैटरी है, रोज मोबाइल यूज करते तो रोज बैटरी चार्जिंग करते। हमारी आत्मा की जो बैटरी है, जो मन है, वो छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक सबका मन भटक रहा है, किसी का मन एकाग्र नहीं है, तो उसकी चार्जिंग करते हैं हम रोज के रोज? नहीं करते हैं। हम कोई 24 घंटे में अपने आत्मा का ध्यान करने के लिए, मन को एकाग्र करने के लिए कोई समय नहीं देते हैं। तो आत्मा की बैटरी हमारी डिस्चार्ज हो चुकी है। और उसका और एक कारण है कि आत्मा के अंदर 5 विकार आ चुके हैं। 5 विकार। कौन से 5 विकार है पता है आपको? मनुष्य आत्मा के अंदर कलयुग में हर एक व्यक्ति के अंदर 5 विकार आ चुके हैं। कौन से 5 विकार है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। काम का अर्थ क्या है? काम का अर्थ है कामना। कामना माने इच्छा, विषय वासना। ये कामना, ये सबसे बड़ा शत्रु है काम विकार। और जब इच्छा पूरी नहीं होती है तो क्या आता है? क्या आता है? क्रोध आता है। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, संगात संजायते कामा, कामानि जायते क्रोधा।
क्रोधानि भवति सम्मोहा, क्रोध से मोह निर्माण होता है। मोह माना आसक्ति, अटैचमेंट। माँ का बच्चे के ऊपर बड़ा मोह रहता है। जैसे गांधारी का था, किसके ऊपर था? किसके ऊपर मोह था? दुर्योधन के ऊपर मोह। दुर्योधन जो था वो न्यायपूर्वक जीवन जीता था या अन्यायपूर्वक कर्म करता था? अच्छे स्वभाव वाला था या बुरे स्वभाव वाला था? बुरे स्वभाव वाला था, लेकिन मोह था ना माँ का। धृतराष्ट्र का भी मोह था। जब वो लायक नहीं था राजा बनने के, उसके बावजूद उसको ही युवराज बनाया गया, और जो पांडव थे, जो लायक थे, उनको नहीं बनाया। तो ये जो 5 विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकार आत्मा के शत्रु है, और इसी की वजह से हमारी आत्मा की शक्ति क्षीण होती गई। शरीर क्या है? विनाशी है, और आत्मा क्या है? अजर, अमर, अविनाशी है। आत्मा मरती है क्या? आत्मा कभी मरती नहीं, शरीर मर जाता है। या शरीर मर गया, हम जला देते हैं, गाड़ देते हैं, लेकिन आत्मा जो है तुरंत दूसरी माँ के गर्भ में प्रवेश कर जाती है। हम रोते रहते, आत्मा तो मरती नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, जैसे हम ये कपड़े बदलते हैं रोज, वैसे आत्मा शरीर रूपी वस्त्र जब पुराना होता है उसको त्याग कर नया शरीर रूपी वस्त्र धारण करती है। तो आत्मा जो है उसके अंदर 5 विकार आने की वजह से आत्मा पतित पापी बन जाती है। अनेक जन्म जन्मांतर, अनेक जन्म लिए हमने इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर, और अच्छे बुरे कर्म किए। तो जो बुरे कर्म किए उसका लेपछेप हमारी आत्मा के ऊपर चढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से हमारी आत्मा जो है पतित बन जाती है। तो जो सनातन धर्म के जो प्रथम पुरुष है सृष्टि के, जिनके द्वारा सनातन धर्म की धारणाएं फिर से स्थापन होती है, फिर से अभी हो रहा है। जैसे सतयुग के बाद त्रेतायुग, त्रेतायुग के बाद द्वापर युग, द्वापर युग के बाद कलयुग, कलयुग के फिर से सतयुग। ये चक्र घूमता रहता है। जैसे जल चक्र होता है, वैसे ये 4 युगों का चक्र है, ये घूमता रहता है। ये परिवर्तन है। रात्रि के बाद दिन आएगा, कलयुग के बाद सतयुग आएगा। भगवान शिव हर कल्प के अंत में, हर कलयुग के अंत में इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं। साधारण मनुष्य शरीर में अवतरित होते हैं और राजयोग सिखाते हैं। क्या बोलते हैं? महारुद्र बोलते हैं। एको ही रुद्र न द्वितीय तस्तु, अर्थात ईश्वर रुद्र केवल एक और एक ही है। इसके लिए बोलते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, एक शिव ही सत्य है और वही सबसे सुंदर है। तो शिव शंकर भोलेनाथ को आपने चित्र देखा रहेगा, कैसे दिखा है? उनकी जटा से गंगा निकली। कौन सी गंगा है? पानी की गंगा है क्या? पानी की गंगा में मनुष्य तो हजारों साल से नहा रहे, क्या किसी के पाप धुल गए? क्या दुनिया पावन बन गई, पुण्यवान बन गई? चित्रकार जब चित्रकारिता करता है तो अपनी भावभंगिमा चित्र में डाल देता है। शंकर के जटा से जो गंगा निकली, ये गंगा कौन सी गंगा है? ये पानी की गंगा नहीं है, ज्ञान गंगा है। जैसे पानी महीन रहता है, पतला रहता है और बहता रहता है, वैसे ज्ञान भी पतला रहता है और बहता रहता है। अभी किसी के बुद्धि से ज्ञान निकल रहा है, इसको चित्रकार कैसे दिखाएगा? तो चित्रकार ने ज्ञान गंगा दिखा दी, उसको हमने समझ लिया पानी की गंगा। कि पानी की गंगा में नहाने से हमारे पाप धुल जाएंगे, पाप करते रहो, गंगा में जाकर डुबकी लगाते रहो, है ना। दुनिया तो और ही नीचे गिरती गई हजारों साल से गंगा में नहाने के बावजूद। तो ये शिव शंकर भोलेनाथ जब इस सृष्टि पे आए, तब उनके मुख से, उनके बुद्धि से ज्ञान गंगा निकली। तो शास्त्रों में बोला है, जिन्होंने इस ज्ञान गंगा में स्नान किया वो मनुष्य पावन बन गए। तो ये ज्ञान गंगा में स्नान करना माना ज्ञान अपने जीवन में धारण करना, अपने जीवन में उस ज्ञान को धारण कर लेना, वो है उसमें स्नान करना। हम क्या करते हैं? सारे पाप करते हैं और गंगा के पानी में जाके स्नान करते हैं, फिर पाप करते हैं, फिर जाके स्नान करते हैं।
तो जीवन में धारण तो करते नहीं है ज्ञान, तो उनको दिखाया कि बड़ी बड़ी जटाएं, तो जटाओं का अर्थ क्या है? जैसे कोई मनुष्य बड़ा बुद्धिमान है, उसकी बुद्धि विशाल है, तो चित्रकार कैसे दिखाएगा कि ये बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति है? चित्र उसका बनाएगा तो कैसे दिखाएगा बुद्धिमान व्यक्ति है? तो बुद्धिमान व्यक्ति है, उसकी निशानी बड़े केश, बड़ी जटाएं, ये बुद्धिमानी की निशानी है। जितने बड़े केश, जितनी बड़ी जटाएं, उतना बड़ा बुद्धिमान। तो ये बड़ी बड़ी जटाएं जो दिखाई दी, ये विशाल बुद्धि का सूचक है। आज दुनिया में बड़े बुद्धिमान लोग हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक है, बड़े बड़े फिलोसोफर्स है, वकील है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, लेकिन उनसे भी बुद्धिमान कौन है? परमात्मा। परमात्मा शिव सभी से बुद्धिमान है, और उसी के द्वारा ये सारी सृष्टि को ज्ञान की गंगा मिलती है। तो महाकाल बोला है, श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, मैं क्या हूं? महाकाल हूं, कालोस्मि। मैं इस सारी सृष्टि का विनाश करने के लिए प्रवृत्त हूं। तो जब कलयुग में पाप बढ़ जाते हैं, तो ये जो सारी सृष्टि है, ये सारी सृष्टि का विनाश करने के लिए परमात्मा शिव अवतरित होते हैं। आप बोलेंगे ऐसा कैसा घर का मालिक है जो खुद के घर का ही विनाश करने आ गया? शिव जी को क्या बोलते हैं? विनाशकारी देवता, संहार करता, महाकाल। क्यों बोलते हैं? क्यों बोलते हैं ऐसे विनाशकारी देवता? अपने मकान को क्यों तोड़ेगा? कब तोड़ता है बताइए? जब मकान पुराना हो जाता है ना, मकान टूटा फूटा हो जाता है, तो मकान का मालिक क्या करता है? क्या करता है मकान का मालिक? जब मकान पुराना हो जाता है, टूटा फूटा हो जाता है, घर के बीवी बाल बच्चे परेशान है, क्या करेगा? तोड़ के नया बनाएगा। तो 3 देवता है, ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, शंकर के द्वारा विनाश, और जो नई दुनिया आएगी सतयुग, विष्णु के द्वारा नई दुनिया की पालना। तो दुनिया में इतने संत महात्मे आए, इतने धर्मपिता आए, गुरु नानक जी आए, कबीरदास आए, तुलसीदास आए, संत मीरा आई, संत नामदेव, ज्ञानेश्वर, तुकाराम, महात्मा बुद्ध आए, जीसस क्राइस्ट आए, प्रॉफिट मोहम्मद आए। ये जितने भी आए, उसके बावजूद ये दुनिया क्या सुधर गई या और नीचे गिर गई, और ही पापी बनती गई? क्या हुआ? ये इतने संत महात्माएं आने के बावजूद दुनिया सुधरी क्या? दुनिया पावन बन गई? दुनिया में से पाप खत्म हो गया? नहीं, ये दुनिया और ही दुखी, अशांत, पापी बनती गई। तो शिव आता है, पुराने दुनिया का, पुराने मकान का, पुरानी परंपराओं का, अनेक धर्मों का विनाश और नई दुनिया की स्थापना, जिसको नवयुग या सतयुग, या ये जितने भी आए, उसके बावजूद ये दुनिया क्या सुधर गई या और नीचे गिर गई, और ही पापी बनती गई? क्या हुआ? ये इतने संत महात्माएं आने के बावजूद दुनिया सुधरी क्या? दुनिया पावन बन गई? दुनिया में से पाप खत्म हो गया? नहीं, ये दुनिया और ही दुखी, अशांत, पापी बनती गई। तो शिव आता है, पुराने दुनिया का, पुराने मकान का, पुरानी परंपराओं का, अनेक धर्मों का विनाश और नई दुनिया की स्थापना, जिसको नवयुग या सतयुग, या ये इतने संत महात्माएं आने के बावजूद दुनिया सुधरी क्या? दुनिया पावन बन गई? दुनिया में से पाप खत्म हो गया? नहीं, ये दुनिया और ही दुखी, अशांत, पापी बनती गई। तो शिव आता है, पुराने दुनिया का, पुराने मकान का, पुरानी परंपराओं का, अनेक धर्मों का विनाश और नई दुनिया की स्थापना, जिसको नवयुग या सतयुग या राम राज्य बोलते हैं। तो परमात्मा स्वयं आके ये कार्य करता है। जब तक अनेक धर्मों का विनाश नहीं होगा, तब तक
एक सनातन धर्म स्थापन भी नहीं होगा। आज सारे धर्मों वाले आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बौद्धी, सन्यासी, सिख सब लड़ रहे। तो भगवान क्या करता है? धर्मों का विनाश कर देता है और एक सत्य सनातन धर्म की स्थापना करता है। आज सनातन धर्म की जो परंपरा है इसका पूरी तरीके से नाश हुआ है कि कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातन। जब कुल का नाश होता है तो परंपरागत सनातनी कुल की जो धारणा है वो भी नष्ट हो जाती है। तो सनातन धर्म जो है इसमें जो अनेक त्योहार मनाए जाते हैं, उनसे त्योहार दीपावली, दशहरा, महाशिवरात्रि, होली, रामनवमी, रक्षाबंधन, दुर्गा पूजा, इन त्योहारों के अर्थ पता है कि आपको क्यों मनाए जाते हैं? हम मनाते हैं लेकिन आपको पता नहीं रहता है क्यों मनाते हैं, उसका अर्थ क्या है, आध्यात्मिक रहस्य क्या है। तो जितने त्योहार ये भारत में मनाए जाते वो दूसरे किसी देश में इतने त्योहार नहीं मनाए जाते। तो इन त्योहारों का कोई आध्यात्मिक रहस्य है। जैसे महाशिवरात्रि मनाते, राम का जन्मदिन रामनवमी के रूप में मनाते, कृष्ण का जन्मदिन कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाते। लेकिन शिव जब इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं उसकी यादगार में महाशिवरात्रि, तो रात्रि शब्द का प्रयोग क्यों किया? देखो, महारात्रि, रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी, राम को राम रात्रि बोला है क्या? नहीं बोला। तो ऐसा क्यों किया? महाशिवरात्रि का अर्थ क्या है? अभी बताया था थोड़ी देर पहले। कलयुग क्या है? कलयुग रात्रि है। अभी क्या है? रात्रि। तो महारात्रि माना जहां पाप और अंधकार, अज्ञान अंधकार बढ़ता चला जा रहा है। तो ऐसे महान रात्रि के समय शिव इस सृष्टि में अज्ञानता और अपवित्रता का विनाश करने के लिए, पांचों विकारों का विनाश करने के लिए और एक सनातन धर्म स्थापन करने के लिए आते हैं। इसलिए बोला महाशिवरात्रि। तो महाशिवरात्रि में हम क्या करते हैं? ये जागरण मनाते हैं, रात्रि जागरण। तो किस चीज को जागरूक करते हैं हम जागरूक करते हैं अपनी आत्मा को, क्योंकि हमें तो आत्मा का ज्ञान नहीं है, शरीर का ज्ञान है। शरीर को ही सब कुछ समझ बैठे हम, आत्मा का ज्ञान ही नहीं है। आत्मा कहाँ रहती है? आत्मा कहाँ रहती है शरीर में? पता है आपको? कहाँ रहती है? मस्तक में, भ्रुकुटी के बीच में, जहां भारत की कन्या माताएं क्या लगाती है? यहाँ पे बिंदी लगाती है और पुरुष लोग यहाँ पे टीका लगा, जहां आत्मा रहती है, आत्मा का रहने का स्थान है। तो सवेरे आप उठ जाओ 4 बजे, ब्रह्म मुहूर्त के समय 4 बजे से लेके 5 बजे तक आप ध्यान लगाओ अपना, या तो आधा घंटा लगाओ। आत्मा यहाँ रहती है, जैसे आकाश में सितारा चमकता है वैसे आत्मा यहाँ रहती है। इसके ऊपर ध्यान लगाओ, ये उत्तमांग है। इसके नीचे 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया। यहाँ पे अपनी बुद्धि को एकाग्र करो, मन को एकाग्र करो। देखो आपको कितनी शक्ति मिलती है। कितना भी दुख हो, कितनी भी परेशानी हो, जीवन में कितनी भी समस्या हो, आप सवेरे उठ के 4 बजे उठ के इसका ध्यान कीजिए। यहाँ शक्ति है, आत्मा की शक्ति है। आत्मा इन आंखों से दिखती नहीं है, लेकिन उसका अनुभव कर सकते हैं। तो ये रात्रि जागरण जो करते हैं हम शिवरात्रि के दिन, ये जो अज्ञान अंधकार की रात्रि है, नकारात्मक की रात्रि है, जिसमें सारी पाप है, बुराइयां है, उसमें हम आत्मा का ज्ञान लेके अपने आत्मा को जागरूक करना होता है। तो ये असली रात्रि जागरण है। हम क्या करते हैं? जागते रहते हैं, वो जागरण नहीं है। फिर बेल पत्र में 3 पत्ते होते हैं। ये 3 पत्ते ब्रह्मा, विष्णु और शंकर द्वारा विनाश, ब्रह्मा द्वारा स्थापना और विष्णु नई दुनिया जो आएगी उस नई दुनिया की पालना विष्णु द्वारा। ये 3 कर्तव्य शिव आके इस सृष्टि पे करता है और इसी तीनों कर्तव्यों से रिलेटेड बेल पत्र हम अर्पण करते हैं।
उसके बाद आप देखते हैं कि उपवास रखते हैं। तो उपवास का अर्थ क्या है हमको पता ही नहीं है। उप माना उपराम, उपराम माना ऊपर, और वास माना वास करना, समीप रहना। तो सबसे ऊपर कौन है? भगवान है, परमात्मा है। सबसे ऊंची उसकी अवस्था है बुद्धि की अवस्था, योग की अवस्था। वो निराकारी है, निर्विकारी है, निरंकारी है। ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम। तो वो जो ऊंचे ऊंचे, उससे बुद्धि को उसके नजदीक रखना, उसका संग करना, यही उपवास है। उपवास माना रहना, नजदीक रहना, और उप माना उपराम। हम क्या करते हैं? खाना नहीं खाते उस दिन। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है अति खाने वाले का और बिल्कुल उपवास करने वाले का योग नहीं लग सकता। तो उपवास माना खाना खाना छोड़ना नहीं है, खाना तो खाओ, लेकिन हम क्या करते? उपवास करते, खाना नहीं खाते, और मन में हमारे गलत गलत विचार चलते रहते। इसको गाली देंगे मुख से, उसको डांट लगाएंगे, उसके ऊपर गुस्सा करेंगे। तो वो उपवास का कोई अर्थ है? उपवास माना उस परमात्मा के जो उपराम है उसके नजदीक रहना, वो उपवास का असली अर्थ है। तो महाशिवरात्रि जो हम मनाते हैं, वो महाशिवरात्रि ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। हमें कौन सा अज्ञान है? आत्मा का ज्ञान नहीं है, परमात्मा का ज्ञान नहीं है, योग कैसे लगाना है इसका पता नहीं है, मन और बुद्धि को कहा किसका संग करना है इसका पता नहीं है। तो ज्ञान सूर्य प्रगटा, जैसे वो सूर्य होता है वो स्थूल रोशनी देता है, वैसे परमात्मा ज्ञान सूर्य है, वो ज्ञान की रोशनी देता है। जब ज्ञान की रोशनी आएगी तो अज्ञान का अंधकार खत्म हो जाएगा, है ना। तो 5 विकार जो है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकार भाग जाएंगे। ये महाशिवरात्रि का असली अर्थ है। और परमात्मा शिव अभी अवतरित हुए इस सृष्टि पे, अभी सच्ची सच्ची महाशिवरात्रि मना सकते हैं। लेकिन भगवान आते तो साधारण शरीर में आते, हम उनको पहचान नहीं पाते। तो इतनी बड़ी दुनिया में कैसे पहचाने? बताइए, कैसे पहचाने उनको? आज इतने सत्संग है, इतने बाबा है, कैसे पहचाने? भगवान को सिर्फ ज्ञान के आधार से पहचाना जा सकता है। वो आके ऐसा सत्य ज्ञान देते हैं, सृष्टि के आदि, मध्य और अंत का ऐसा ज्ञान आज तक कोई भी मनुष्य मात्र नहीं सुना सकता। ऐसा ज्ञान परमात्मा आके सुनाते हैं, जिसकी यादगार में ये महाशिवरात्रि मनाई जाती है। तो परमात्मा को सिर्फ जो ज्ञान सुनाता है उस ज्ञान के आधार से समझ सकते हैं। तो आज दुनिया में बहुत सत्संग है, आप खुद जाके ज्ञान सुनेंगे तब आप परखेंगे। आपको साड़ी खरीदनी है तो आप साधारण दुकान ढूंढते हैं ना, अलग अलग दुकानों में जाते हैं, फिर वहां मोल भाव करते हैं, कपड़ा देखते हैं, क्वालिटी देखते हैं, पैसे कितने वो देखते हैं, फिर बुद्धि से फैसला लेते हैं। वैसे ईश्वर भी साधारण मनुष्य तन में आया है। आप ढूंढिए, वो आकर ज्ञान देता है, उस ज्ञान को सुनिए। उस ज्ञान से ही ये निश्चय बैठ जाता है कि ये ज्ञान सिवाय परमात्मा के सिवाय कोई मनुष्य दे नहीं सकता। तुलसीदास, कबीरदास, गुरु नानक, आज तक जितने संत महात्मा आए, किसी ने भी ऐसा ज्ञान नहीं सुनाया। ऐसा ज्ञान शिव आके इस सृष्टि पर जब घोर अज्ञान अंधकार की रात्रि फैलती है तब सुनाते हैं। शिव का अर्थ क्या है? शिव का अर्थ है कल्याणकारी। जो जब सृष्टि में आते तो उनके वाचा में भी कल्याण समाया हुआ है, उनके कर्मों में भी कल्याण समाया हुआ है। तो मनुष्य जब 5 विकारों की दलदल में पूरी तरीके से फंस जाते हैं, अधर्म फैल जाता है सृष्टि में, तब भगवान ज्ञान की रोशनी देकर सबको जागरूक करते हैं। फिर दूसरा त्योहार होली। होली का दहन करते हैं। पहले क्या करते हैं? जलाते हैं और दूसरे दिन मनाते हैं। तो होलिका का जो दहन करते हैं तो उसका अर्थ क्या है? क्या करते हैं? लकड़ियां जलाते हैं उस दिन।
ये कौन सी लकड़ियां जलाते? गोबर के कंडे लेंगे, लकड़ियां देंगे, सारी जला देंगे। ये लकड़ी जो है ये देहाभिमान की लकड़ी है। हमें जो अपने शरीर का अभिमान है ना, देहाभिमान, जिसकी वजह से 5 विकार आते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, हमारे अंदर जो विकार है उन विकारों की लकड़ियां है, देहाभिमान की लकड़ियां है, उनको जलाना है। हमारे अंदर जो गलत संस्कार है, हमारे अंदर जो बुराई है, उनको जलाना, मना होलिका का जलन, मना लकड़ियों को जलाना, विकारों को जलाना। लेकिन हम क्या करते हैं? वो लकड़ी को जलाते, फिर उधर राउंड मारते, पानी डालते, सारे कर्म कांड करते, लेकिन उसका गहरा अर्थ नहीं समझ पाते। तो उसका अर्थ क्या है? क्या करते हैं? लकड़ियां जलाते हैं उस दिन। ये कौन सी लकड़ियां जलाते? गोबर के कंडे लेंगे, लकड़ियां देंगे, सारी जला देंगे। ये लकड़ी जो है ये देहाभिमान की लकड़ी है। हमें जो अपने शरीर का अभिमान है ना, देहाभिमान, होली का अर्थ है, होली माना पवित्र, अंग्रेजी शब्द है होली, पवित्र। होली का और एक अर्थ है होली, माना जो बीत गया, जो बीत गया सो बीत गया। हम क्या करते हैं? 10 साल पहले किसी से झगड़ा हुआ था, आज भी याद रखते हो उसको, आज भी खुन्नस रखते हैं उससे। मैं बर्बाद कर दूंगी, मैं तेरा पूरा खानदान बर्बाद कर दूंगी, मैं ऐसा कर दूंगी, मैं वैसा कर दूंगी। तो जो बीती बातें हैं उसको क्या करना है? फुल स्टॉप लगाना है, बिंदी लगानी है। होली, होली का अर्थ है बीती सो बीती, उसको खत्म कर दिया, उसको अभी याद नहीं करना है। कि जब होली का दिन है, हमारे जितने भी पुराने जिनसे झगड़े हैं, जिससे संस्कार टकराते हैं, हमारी बनती नहीं है, उन सभी को खत्म कर देना, उस झगड़े को। होली तो ये आध्यात्मिक अर्थ है। इस आध्यात्मिक अर्थ को हम नहीं समझे तो आत्मा जो है वो परमात्मा से जब संग करती है तो पवित्र बनती है। होली का अर्थ है पवित्र। तो परम पिता परमात्मा के साथ योग लगाने से आत्मा जो है पूरी तरीके से पवित्र बन जाती है, होली बन जाती है। प्रहलाद की कथा आती है। प्रहलाद नारायण के भक्त थे और प्रहलाद के पिता कौन थे? हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप क्या करते? नारायण की भक्ति नहीं करना है। हिरण्यकश्यप बोलता है मैं ही सर्वे सर्वा हूं, कोई नारायण की भक्ति नहीं करना है। तो उसकी जो बहन थी होलिका, उसको आग लगा देते हैं, चिता को सारी लकड़ियां लगा देते। तो होलिका उसको गोद में ले लेती है। वो बोलती है मैं तो जलूंगी नहीं, मुझे तो ब्रह्मा जी का वरदान है। लेकिन होलिका जिस भाव से उस प्रहलाद को अपनी गोदी में लेते हैं, वो प्रहलाद को मार डालना चाहती है। तो उसका भाव तो गलत है। तो जो बुराइयां वाले लोग हैं उनका क्या हो जाता है? अंत हो जाता है। तो होलिका जल जाती है पूरी तरीके से और प्रहलाद के कुछ भी नहीं होता है, उसका बाल भी बांका नहीं होता है। पूरी अग्नि जल जाती है, पूरी चिता जल जाती है, लेकिन प्रहलाद के ऊपर कोई असर नहीं होता है। तो उसका कारण क्या है कि जो भगवान से जिसकी बुद्धि कनेक्टेड है, परमात्मा से जिसकी आत्मा कनेक्टेड है, उसका इस विषय विकारों की जो दुनिया है, बुराइयों की जो दुनिया है, उसका असर उसके ऊपर नहीं होगा। जैसे कमल का फूल होता है, कमल का फूल कीचड़ में रहता है, लेकिन कीचड़ में रहने के बावजूद कीचड़ की एक भी बूंद उसकी पंखुड़ियों को स्पर्श नहीं कर पाती है। वैसे ये दुनिया क्या है? विषय विकारों का कीचड़ है, बुराइयों का कीचड़ है, पापों का कीचड़ है। इसमें रहते हुए अगर हमें पवित्र रहना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? परमात्मा से संग लगाना पड़ेगा। प्रहलाद को उसमें रखा, उसके बावजूद प्रहलाद नारायण का स्मरण करता रहा। तो आज ये जो दुनिया है इसमें अनेक अनेक समस्याओं से, अनेक अनेक परेशानियों से हम जूझते हैं। अगर हम ईश्वर को स्मरण करते हुए, ईश्वर को याद करते हुए कर्म करेंगे तो हम भी इस दुखी भवसागर से, विषय विकारों के सागर से पार लग जाएंगे, पार हो जाएंगे पूरी तरीके से।
तो होली में फिर जलाने के बाद दूसरे दिन रंगों की होली होती है। रंग, ये जो अनेक अनेक रंग है, ये रंग है शांति, आनंद, प्रेम, सुख, पवित्रता, ज्ञान। आत्मा की जो असली क्वालिटीज है, आत्मा के जो निजी गुण है, वो है आनंद, प्रेम, सुख, शांति, पवित्रता। लेकिन आज हमारे अंदर आनंद भी नहीं है, सच्चा प्रेम भी नहीं है, सुख भी नहीं है, शांति भी नहीं है, पवित्रता भी नहीं है। उसका कारण क्या है? उसका कारण हम आत्मा को भूल गए, शरीर में ही फंस गए। शरीर और शरीर की इंद्रिया और उसको जो भोग, उसकी जो इच्छाएं, उसकी तृप्ति करने में लग गए। तो आत्मा का ज्ञान भूलने की वजह से ये जो अनेक अनेक जो आत्मा के रंग है, आत्मा की जो ओरिजिनल क्वालिटीज है, आत्मा के जो गुण है, ये हमारे पूरी तरीके से हम भूल चुके हैं। तो रंगों की होली जब मनाते हैं तो ये सारे अनेक आत्मिक गुणों के रंग हम खेलते हैं और एक दूसरे को शांति, सुख, प्रेम, आनंद बांटते हैं। ये रंगों की होली है, ना कि हरा रंग डाल दिया, लाल रंग डाल दिया, कीचड़ डाल दिया उसके ऊपर। अभी जो होली मनाते हैं वो इसका एकदम तमो प्रधान रूप है, एकदम अपवित्र रूप हो गया त्योहारों का भी। और त्योहारों में भी सच्चाई रही नहीं। तो ये रंग, अलग अलग रंग खेलना, इसका और एक अलग अर्थ है कि अनेक जो अलग अलग संस्कार उसको मिलाना। किसी का कैसा संस्कार रहता है, किसी का कैसा स्वभाव रहता है, किसी का कैसा स्वभाव रहता है। घर में भी एक दूसरे से स्वभाव पड़ता है क्या? सास बहू का नहीं पड़ता है, ननद से नहीं पड़ता है, तो अलग अलग पति पत्नी का नहीं पड़ता है। तो सभी संस्कारों को मिलाना, ये अनेक अनेक रंग है, इन रंगों को आपस में मिलाना, ये रंगों की होली है। संस्कारों को मिलाना। फिर रामनवमी मनाते हैं, तो रामनवमी जब मनाते हैं तो राम का अर्थ क्या है? राम का अर्थ है रम्यते योगिन यस्मिन इति रामः, जिसमें योगी लोग रमन करते हैं वो राम है। जितने भी योगी हैं वो उनकी बुद्धि जिसमें रमन करती है वो राम है। तो राम जो है, हम क्या बोलते हैं, कोई भी मर गया तो राम नाम सत्य है। क्यों बोलते हैं ऐसा? क्योंकि सारी दुनिया का जब विनाश काल आएगा, जब सारी दुनिया में महाप्रलय आएगा कलयुग के अंत में, तब उस समय अभी भगवान को कोई याद करते नहीं करते हैं। अपनी धंधाधुरी में, अपनी गृहस्थी में, खाना पीना सोना, इसी में फंसे रहते हैं। तो जब सृष्टि का विनाश काल आएगा तो याद आएगा, हाँ वो राम भगवान जो है वही सत्य है, बाकी सारा झूठा है। झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। तो सृष्टि के अंत के समय राम नाम सत्य है। विनाश के समय ये बात याद आ जाती है, क्योंकि भगवान का अवतार भी विनाश के समय होता है। पुरानी दुनिया को बदल के नई दुनिया स्थापन करना, तब ईश्वर आते हैं। आपने देखा है राम को क्या दिखाए? बाण दिखाए, और राम अपने बाणों से रावण को मार डालता है। तो ये जो बाण है ये कोई लोहे के बाण नहीं है, या अस्त्र शस्त्र नहीं है, ये ज्ञान के बाण है। ईश्वर आके जो ज्ञान सुनाता है। भगवान कभी हिंसा करना सिखाएगा? कोई भी संत महात्मा आए, उन्होंने कभी हिंसा करना सिखाया? किसी भी धर्म ने कभी हिंसा करनी सिखाई? तो भगवान आके क्या हिंसा करेगा? बाण लेके, गदा लेके, तलवार लेके। ये जो शास्त्रों में कवियों ने जो कविता की, जो शास्त्र लिखे, उसमें कोई बातें गहराई से उसका अर्थ गहरा है, लेकिन उस गहरे अर्थ को हमने समझा नहीं, और न समझने के कारण हमने उसका असली ज्ञान न होने के कारण हम भगवान को भूलते जा रहे हैं। तो राम ने जो बाण मारे रावण को, वो ज्ञान के बाण है। और रावण को कितने मुख दिखाए? 10 मुख दिखाए। तो अगर 10 मुख का कोई व्यक्ति था क्या? अगर 10 मुख का कोई व्यक्ति होता तो उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी 10 मुख वाले बच्चे होने चाहिए, नाते पोते और उसके जो भी पैदा होंगे। रावण
के जो 10 मुख है वो 5 विकार पुरुष के और 5 विकार स्त्री के। पुरुष के 5 विकार और स्त्री के 5 विकार, इन दोनों की प्रवृत्ति, इन दोनों की जोड़ी, ये रावण के 10 मुख है। आज दुनिया में रावण राज्य है। किसी व्यक्ति को अगर 10 मुख है तो 10 मुखों से वो 10 बातें करेगा। अभी एक बात बोलेगा, फिर दूसरी बोलेगा, फिर तीसरी बोलेगा। होता है ना ऐसा? अरे आप घर में बोलते ना, अभी तो आप ये बात बोल रहे थे, अभी पलटी मार ली अपनी। तो रावण के 10 मुख माना 10 मुखों से 10 बातें करने वाला। आज दुनिया में रावण राज्य फैला हुआ है। आज आप अगर जयपुर के अंदर देखिए तो अनेक प्रकार की जाति है। हर एक जाति वाला 10 जाति है, 10 अलग अलग बातें करेगा। 10 धर्म है इस दुनिया में, इस्लाम, बौद्ध, सन्यासी, क्रिश्चियन, सिख, हिंदू, नास्तिक, अनेक अनेक प्रकार के, जैन, 10 धर्म है। और ये 10 धर्म वाले 10 प्रकार की अलग अलग बातें बोलते हैं। तो ये रावण राज्य है या नहीं है? एक बात बोलता है कोई? अब जाओ ये मोबाइल में, इंटरनेट पे, उसमें आपको 10 अलग अलग प्रकार की बातें मिलेगी। आज दुनिया में जो राजनीति करने वाली जो पॉलिटिकल पार्टीज है, 10 पार्टी है। बीजेपी, उसके बाद कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, अलग अलग पार्टी है, आम आदमी पार्टी। तो ये 10 पार्टी है, ये भी 10 तरीके की बातें करते हैं। ये रावण के 10 मुख हुए या नहीं हुए? आज घर के अंदर भी रावण राज्य है। घर में पति को जब टीवी लगाते एक चैनल देखना है, पत्नी को दूसरा, सास भी कभी बहुत ही सीरियल देखनी है, लड़के को अलग देखना है, स्पोर्ट्स देखनी है, क्रिकेट की मैच, लड़की को अलग देखनी है उसको। तो अलग 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 किसी की मतें एक दूसरे से मिल नहीं रही है, टुंडे टुंडे मतें मिलना। तो ये रावण राज्य है या नहीं है? तो भगवान शिव आके इस रावण राज्य को, राम स्वयं आके, राम कहो, शिव कहो, कृष्ण कहो, एक ही परमात्मा के अनेक अनेक नाम है। एको सद विप्रा बहुधा वदंती, एक ही वो सत्य ब्राह्मण है जिसको अलग अलग नामों से शास्त्रों में उसका वर्णन किया है। आरती गाते भगवान की क्या बोलते हैं? अच्युतम केशवम रामना नारायण कृष्ण दामोदरम वासुदेव हरि श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्र। राम है, कृष्ण है, शिव है, अच्युत है, सब नारायण वो एक ही है। सबने अलग अलग नाम दे दिए, अलग अलग कथाएं लिख दी शास्त्रों में। हम कंफ्यूज हो गए, हमें समझ में ही नहीं आया। एक ही भगवान के अलग अलग नाम दे दिए। स्वतंत्रता, हम 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिन मनाते हैं। क्या स्वतंत्रता? स्वतंत्रता का असली अर्थ क्या है? अंग्रेज चले गए, क्या भारत स्वतंत्र हो गया? स्वतंत्र हो गया तो सच्ची सुख शांति स्थापन होनी चाहिए थी। महात्मा गांधी जी ने बोला था राम राज्य आएगा, लेकिन राम राज्य की जगह और ही रावण राज्य आ गया। 1947 में भारत स्वतंत्र हो गया, दुनिया और ही दुखी, अशांति और ही पापी बनती गई। तो स्वतंत्रता स्व माना आत्मा, और तंत्र जो आत्मा का कंट्रोल है, आत्मा का जो तंत्र है, वो असली स्वतंत्रता है। आज हम, अंग्रेज तो चले गए, लेकिन अपने देश में भी हम पूरी तरीके से सुख और शांति और आत्मा का आनंद अनुभव नहीं कर रहे सच्चा, क्योंकि हमें आत्मा का ज्ञान नहीं है, अपने स्वधर्म का ज्ञान नहीं है। जब 5 विकारों से, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, उससे हमें मुक्ति मिल जाएगी, वो असली स्वतंत्रता है। जब मन के अंदर जो 5 विकार है, उससे जब आपको मुक्ति मिल जाएगी, तो वो असली स्वतंत्रता है। तो स्वतंत्रता का भी असली अर्थ तभी पता चलता है जब भगवान इस धरती पे स्वयं अवतरित होते हैं। वो आके हमें विकारों से मुक्ति दिलाते हैं, हमारी आत्मा को पावन बनाते हैं, वो असली स्वतंत्रता है। कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं, तो इधर दिखाया है कृष्ण क्या किया है, स्वर्ग का गोला लेके आया हुआ है, स्वर्ग का गोला हाथ में लेके आए। तो स्वर्ग किधर ऊपर है और पाताल किधर? पाताल में नरक है क्या? नहीं, ऊपर स्वर्ग नहीं है, इसी दुनिया में स्वर्ग है और इसी दुनिया में नरक है। सतयुग और त्रेतायुग ये स्वर्ग की दुनिया है, और द्वापर युग और कलयुग ये नरक की दुनिया है।
सतयुग और त्रेता युग में आत्मा के अंदर 5 विकार नहीं होते, आत्मा के अंदर राक्षसी वृत्तियां नहीं होती है। आज सबके अंदर राक्षस बैठे हुए, रावण हमारे अंदर भी है, सबके अंदर, किसी के अंदर कम है, किसी के अंदर ज्यादा है, तो सबके अंदर राक्षसी वृत्ति है। तो द्वापर युग और कलयुग जो है वो नरक की दुनिया है, वहां राक्षसी वृत्ति है, हर एक आत्मा के अंदर 5 विकार है, काम को लोगों को आंगा। और सतयुग और त्रेता युग ये स्वर्ग की दुनिया है। तो अभी भगवान आकर ये स्वर्ग की दुनिया स्थापन करने के लिए आया हुआ है। कृष्ण को क्या दिखाते? मुरली बजाते हुए दिखाते, और मुरली काठ की मुरली है। ये मुरली जो काठ की मुरली दिखाई है वो काठ की मुरली नहीं है, वो ज्ञान की मुरली है। वो भगवान ऐसा मीठा ज्ञान सुनाता है इस सृष्टि पर आके, जिस मीठा ज्ञान सुन के गोप गोपिकाएं अपने वस्त्र को भूल जाती है। कौन से वस्त्र को? इन कपड़ों को नहीं। जैसे ये कपड़े हमारे शरीर के हैं, वैसे शरीर ये आत्मा का वस्त्र है। समझ रहे हैं ना? जैसे ये कपड़े बदलते वैसे आत्मा शरीर रूपी वस्त्र बदलता है। अभी एक जन्म लिया, क्या पता आप 500 साल पहले किसी राज्य की बड़ी रानी रहेंगे, कोई राजा रहेंगे, हमको पता है क्या हमने कौन से शरीर बदले? तो गोपिकाओं के वस्त्र चुराए, हमको पता नहीं, हमको लगता है कि उनके कपड़े चुरा लिए। ये कपड़े चुराने की बात नहीं है। जब भगवान ने आके इतनी मीठी ज्ञान की मुरली बजाई तो हमारा शरीर का भान, देहाभिमान पूरी तरीके से भूल गए। जैसे कोई अच्छा ज्ञान बताते हैं तो हम मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। आज तो मुझे इतना अच्छा लगा कि मेरा देहाभिमान ही हट गया पूरी तरीके से, मैंने बहुत आनंद महसूस किया, अतीन्द्रिय सुख महसूस किया। तो ये जो अतीन्द्रिय सुख है, भगवान ने आके जो ज्ञान मुरली बजाई, मीठी मीठी ज्ञान सुनाया, उससे गोपिकाएं उन्होंने अपने देहवान रूपी वस्त्र उसको भूल गए। वो जिसकी यादगार में ये सारी कृष्ण की लीलाएं बताई जाती है, हम उसके मूल अर्थ को भूल गए। वैसे रक्षाबंधन त्योहार मनाते, रक्षाबंधन में जो बहन है वो भाई को राखी बांधती है रक्षा के लिए, लेकिन आज तो प्रॉपर्टी के लिए भाई भाई का गला काटता है, बहन भाई से लड़ाई झगड़ा करती है, कोर्ट में खड़ी हो जाती है, भाई खड़ा हो जाता है, सारा पैसे का खेल है। निस्वार्थ प्रेम है क्या किसी के अंदर? स्वार्थ युक्त प्रेम है। माँ बेटे में भी स्वार्थ युक्त प्रेम है, पति पत्नी में भी स्वार्थ युक्त प्रेम है, भाई 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 बहन में भी स्वार्थ युक्त प्रेम है। आज से 500 साल पहले तुलसीदास जी ने बोला था, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। आज जो भी प्रेम दिखावे का प्रेम है, स्वार्थ युक्त प्रेम है। तो परमात्मा आके असली रक्षाबंधन, असली रक्षाबंधन क्या है? आज बहन भी राखी बांधती है तो बोलती है कोई पैसे देगा भाई, मुझे गिफ्ट देगा, कोई स्वार्थ युक्त है उसके लिए राखी खरीद के लाएगी। तो परमात्मा आके असली पवित्रता का राखी बांधता है हर एक आत्मा को। आज आत्मा अपवित्र हो चुकी है, तो असली पवित्रता की राखी जो बांधता है वही असली रक्षाबंधन है। तो महाभारत में देखा है, जब द्रौपदी का वस्त्राहरण हुआ तो भगवान ने क्या किया? उसको वस्त्र प्रदान किए, साड़ियां, वो जितना वो दुर्योधन और दुशासन द्रौपदी का वस्त्राहरण करते गए, भगवान ने उसकी लाज बचाई, उसको साड़ियां वस्त्र सप्लाई करते गए। तो एक परमात्मा है जो कलयुग के अंत में जब आते हैं, तो कलयुग के अंत में आज नारी जो है वो क्या बन गई है? अबला बन गई है। नारी क्या बन गई है? अभी अबला बन गई है। तन से भी कमजोर होती है, मन से भी कमजोर होती है, और तन से और मन से कमजोर होने की वजह से पूरी तरीके से अबला बन जाती है। आज जितने अत्याचार भारत की धरती पे सारी दुनिया में नारियों के ऊपर हो रहे, कन्याओं के ऊपर हो रहे, उतना किसी के ऊपर हो रहे क्या? तो कलयुग के अंत में जब नारी पूरी अबला बन जाती है तो परमात्मा उसकी पवित्रता की रक्षा करने के लिए इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं।
तो ये सच्चा सच्चा रक्षाबंधन है, इसको हम भूल गए। नव दुर्गा पूजन करते हैं। दुर्गा का अर्थ क्या है? दुर्गा का अर्थ है जो दुर्गुणों को दूर करने वाली, दुर्गुणों का हरण करने वाली, वो दुर्गा है। तो दिखाया वो राक्षस के ऊपर पाव रखा, उसने कौन सा राक्षस? महिषासुर। तो ये राक्षस क्या है? हमारे अंदर की राक्षसी वृत्ति है, हमारे अंदर की जो राक्षसी प्रवृत्ति है वही राक्षस है। ये जो विकार है, इन विकारों को खत्म करना, ये असली नवदुर्गा पूजन है। नवदुर्गा पूजन में 9 साल की कन्या जो है, 9 साल की कन्याओं को बुलाकर उनको उनके चरण धोकर पीते हैं। तो क्यों ऐसा करते हैं? उनकी पूजा करते हैं, उनके सामने माथा टेकते हैं। सन्यासी भी आएगा तो 9 साल की कन्या के सामने माथा टेकेगा। क्यों? सन्यासी तो ब्रह्मचारी है, पवित्र रहता है, फिर वो कन्या के सामने माथा क्यों टेक रहा है? क्यों? इसलिए टेक रहा है क्योंकि सन्यासी को पता है कि मैं शरीर से पवित्र रहता हूं, लेकिन मन बुद्धि मेरी जो है वो विषय विकारों के कीचड़ में फंसी हुई है, मैं मन से पवित्र नहीं हूं। लेकिन 9 साल की कन्या शरीर से भी पवित्र है और मन से भी पवित्र है, इसलिए सन्यासी आके उस 9 साल की कन्या के सामने भी माथा टेकते हैं। तो नौ दुर्गा पूजा है, उसकी यादगार में मनाई जाती है। फिर दशहरा, दशहरा में रावण के 10 सिर दिखाए, मैंने बताया था अभी आपको। तो ये रावण के जो 10 सिर है, ये 5 विकार पुरुष के, 5 विकार स्त्री के, ये प्रवृत्ति मार्ग है, रावण राज्य है। ये सारी दुनिया रावण के पंजे में जकड़ी हुई है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, और ये सारे के सारे विकार, राक्षसी वृत्तियां, इससे ये सारी दुनिया जल रही है पूरी तरीके से। और इस माया रावण के पंजे में हम सारे के सारे फंसे हुए हैं। और भगवान आके क्या करता है? उस 5 विकारों का जो रावण है, जो राक्षसी वृत्ति है, उनको खत्म कर देता है, जिसकी यादगार में हम दशहरा मनाते हैं। दशहरा मनाने का कारण ये है, लेकिन हमको पता नहीं, हम तो सिर्फ देखते हैं कि अरे वो रावण को जला दिया। क्या जला दिया? अपने अंदर का रावण जलाना है, अपने अंदर है राक्षसी वृत्तियां, 5 विकार। तो दशहरा के बाद दीपावली आती है। दीपावली में क्या होता है? दीप अवली, अवली माना कतार, दीपों की कतार। तो एक धर्मराज का एक बड़ा दीपक जलाते हैं, फिर उससे छोटे छोटे दीपक जलाते हैं, रोशनी का उत्सव मनाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, पटाखे फोड़ते हैं। क्यों फोड़ते हैं? क्योंकि उससे भी रोशनी निकलती है। तो ये ज्ञान की रोशनी है। और ये जो दीपक है, ये आत्मा का दीपक है। जैसे दीपक की ज्योत होती है, वैसे आत्मा की ज्योत यहाँ। जब हमें आत्मा का ज्ञान आता है, तब हम यहाँ पे ध्यान लगाते हैं और शरीर को भूलने का अभ्यास करते हैं। तो जब परमात्मा आके हमें आत्मा का ज्ञान देता है, तो जो पहले अपने विकारों को, अपने बुराइयों के ऊपर जीत पाकर आत्म स्वरूप बन जाता है, वो असली दिवाली है। और जैसे ज्ञान होता है, मैंने आपको बताया, आपने उनको बताया और सबको बताया, तो एक एक ज्ञान की ज्योति, एक एक दीपक जलता जाता है ना। वैसे ही ईश्वर आके जो ज्ञान देता है कलयुग के अंत में, जब इस सृष्टि पे अवतार लेते हैं, तो असली दीपावली मनाते हैं। कोई बोलते दीपावली माना नया वर्ष, नया युग। जैसे राम ने रावण का अंत किया और राम जब आए वापिस अयोध्या में, तब दीपावली का त्योहार मनाया गया। तो रावण राज्य का जब अंत होता है, विषय विकारों का जब अंत होता है, और जो नई दुनिया सतयुग, राम राज्य आता है, सतयुग आता है, स्वर्ग की दुनिया स्थापन हो जाती है, तो उसका जो है वही असली दीपावली है, वो दिवाली का त्योहार है। नए साल, नई युग की शुरुआत हो जाती है, लक्ष्मी नारायण का राज्य आ जाता है, इसलिए हम लक्ष्मी पूजन करते हैं। तो ऐसे अनेक त्योहार हम मनाते हैं। गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। तो सबसे बड़ा गुरु कौन है? पता है आपको सबसे बड़ा गुरु कौन है? गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म। जो शंकर है, शिव शंकर भोलेनाथ, जिसको महेश्वर बोला है, परब्रह्म बोला है, वही सबसे बड़ा गुरु है, वो सदगुरु है। तो असली गुरु पूर्णिमा तब मनाई जाती है जब भगवान
इस सृष्टि पे शिक्षक बन के, सदगुरु बन के आता है, और सदगुरु बन के आके हम सभी आत्माओं की सद्गति करता है, हमें दुखों से मुक्ति दिलाता है, विषय विकारों से मुक्ति दिलाता है। वो सच्चा सदगुरु है। इसलिए सिख लोग बोलते एक ओंकार सदगुरु अकाल मूरत है निराकार। तो वो सदगुरु को निराकार अकाल मूरत बोलते हैं। वही अकाल मूरत माना जिसको काल नहीं खा सकता, महाकाल शिव, वही अकाल मूरत है। तीज त्योहार, उसमें तीजरी की कथा सुनाते हैं। ये तीजरी की कथा कुछ नहीं है, ये तीसरा नेत्र खुलने की कथा है। जब आपको आत्मा का ज्ञान मिलता है तो आप आत्मा का ध्यान करते हो, वही तीसरे नेत्र खुलने की। एक सत्यनारायण की कथा, तो परमात्मा जब इस सृष्टि पे आता है वो आके सत्य ज्ञान सुनाता है, और कलयुग का अंत होके लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन हो जाता है। इस दुनिया में वो एक शिव ही सत्य है, सत्यम शिवम सुंदरम, गॉड इज ट्रूथ, गॉड इज वन। तो इसलिए भगवान ने आके जो सत्य ज्ञान सुनाया, इसके लिए आज भी भारत में हर परिवार में सत्यनारायण की कथा सुनाई जाती है। फिर एक गुड़ी पाड़वा, उगादी करके त्योहार मनाते हैं। ये गुड़ी पाड़वा क्या है? उगादी। उगादी माना जब नया युग आता है, कलयुग का अंत होता है और नया सतयुग आएगा, पुरानी पापी दुनिया का विनाश हो जाएगा, तो वो उसकी यादगार में ये युगादि का त्योहार मनाते हैं। ये स्वस्तिक चिन्ह है, इसमें 4 युग है, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। अभी कलयुग का लास्ट समय चल रहा है। ये जो लास्ट समय है, ये 100 साल का जो समय है, इसको बोलते हैं संगम युग। पुरानी दुनिया, पापी दुनिया और पावन दुनिया का संगम। इस समय भगवान शिव इस धरती पे आते हैं और स्वयं आके आज आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के द्वारा ये राजयोग की शिक्षा पढ़ा रहे, ये ज्ञान दे रहे। सारे अभी कलयुग विनाश की तरफ अग्रसर है, ये सारी की सारी कलयुग की दुनिया। लोगों को लगता है अभी कलयुग बहुत बाकी है, लाखों वर्ष पड़ा है। ये बात झूठी है। अभी सारी दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध के कगार पे खड़ी है। अभी झगड़ा चल रहा है ना, चाइना पाकिस्तान भारत के दुश्मन बन के पड़े हुए। कब चाइना आक्रमण करेगा, कब पाकिस्तान करेगा। उधर रशिया यूक्रेन देशों की लड़ाई चल रही है। अरेबियन कंट्री में इसराइल पैलेस्टाइन की लड़ाई चल रही है। कब युद्ध शुरू हो सकती है पता है किसी को? तो तीसरा विश्व युद्ध भी हो सकता है। लेकिन आज क्या है, तीसरा विश्व युद्ध अगर हो गया तो बताइए एटम बम फटेंगे या नहीं फटेंगे? एटॉमिक वेपन्स, मिसाइल्स, परमाणु अस्त्र जो है पहले नहीं थे। 80 साल पहले एटम बम नहीं था इस दुनिया में। आज छोटे से छोटे देश के पास एटम बम है। तो ये जो विज्ञान है, साइंस है, इन्होंने मनुष्य के विनाश के सारे साधन तैयार कर लिए। अभी विनाश का समय है या नहीं है? क्योंकि छोटे से छोटे देश के पास एटम बम है। रिमोट कंट्रोल का एक बटन दबाने की देर है। एक बटन दबा दिया तो सारी दुनिया 1 सेकंड में खलास हो जाएगी। पहले युद्ध होते थे, भारत पाकिस्तान 1971 में हुआ है? उसके बाद पहले 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ। चाइना और भारत का युद्ध 1962 में हुआ। लेकिन उस समय भारत के पास भी परमाणु बम नहीं थे, ना पाकिस्तान के पास थे। आज छोटे से छोटे देश के पास ये परमाणु बम है, एटम बम है। और अगर ये एटम बम फोड़े गए तो सारी दुनिया का विनाश निश्चित है। सही बात बोल रहा हूँ या गलत बात बोल रहा हूँ? तो अभी हम ये सारी दुनिया विनाश के कगार पे खड़ी हुई है। और धरती माता, धरती को माता कहा जाता है, माँ कहा जाता है, उसके ऊपर पापों का बोझा बढ़ रहा है। बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है? तो पापों का बोझा बढ़ रहा है तो कितना सहन करेगी धरती माता? बदला लेगी या नहीं देगी? तो भूकंप आएंगे, ज्वालामुखी फटेंगे, अकाल आएगा, दुकाल आएगा, है ना? सारे ऐसा समय आएगा, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम 14 काल फिरे। काल माना मृत्यु। अभी कोरोना आया तो कितने मरे? लाखों मरे। अभी ऐसा समय आएगा करोड़ों करोड़ों मरेंगे। 14 काल फिरे, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम 14 काल फिरे। मुसलमान लोग बोलते हैं ये कयामत का समय है। क्रिश्चियन लोग बोलते हैं ये मास डिस्ट्रक्शन का समय है, महाविनाश का समय चल रहा है। अभी धरती के ऊपर पापों का बोझा बढ़ता चला जा रहा है। बड़े बड़े भूकंप होंगे तो ये
शहरों में इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है 50-50 मंजिल की, ताश के पत्ते की जैसे नीचे गिर जाएगी। हिंदू मुस्लिम दुश्मनी बढ़ रही है, कम हो रही है? बढ़ रही है। आगे चल के सिविल वार्स, गृह युद्ध शुरू हो जाएगा भारत में खास। 1947 में जब भारत पाकिस्तान बंटवारा हुआ तो हिंदू मुस्लिम खून की नदियां बही, लाशें की लाशें, ट्रेनें की ट्रेनें काट दी गई। तो अभी अगर हिंदू मुस्लिम शुरू हो गया तो अभी तो पहले तो इतने अस्त्र शस्त्र, ये एटम बम, ये सारी चीजें नहीं थी। अभी इतना भयानक समय चल रहा है कलयुग का, घोर पापी कलयुग का विनाश के समय पे जाके खड़े हैं हम। ऐसे समय शिव शंकर भोलेनाथ इस सृष्टि पे अवतार लेके, जब पुरानी दुनिया खत्म होनी है तो नई दुनिया स्थापन होनी है। कैसे स्थापन होनी है? नई दुनिया में ऐसे पापी लोग जाएंगे क्या? पवित्र जिनकी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र बन गया वही जाएंगे। तो उनको तैयार कर रहा है। अभी सदगुरु बन के आया है, शिक्षक बन के आया है। अगर आप समय देंगे, ये ज्ञान रोज 1 घंटा सुनेंगे तो आप देखेंगे कितना परिवर्तन आएगा। अभी परिवार में भी सुख शांति आएगी। तो आने वाला जो समय है उसमें एक धर्म, एक भाषा, एक मत, एक राज्य स्थापन होने वाला है और लक्ष्मी नारायण का राज्य आने वाला है। सतयुग, जिसको राम राज्य बोलते हैं या जिसको स्वर्ग बोलते हैं, वैकुंठ बोलते हैं, ये नई दुनिया स्थापन होने वाली है। उत्तर भारत में फरुखाबाद जिला है उत्तर प्रदेश में, वहां अभी इस शताब्दी में एक महापुरुष का अवतार हुआ है। वह ऐसा योगी है, परम योगी है, उसके द्वारा आत्मा और परमात्मा के ऐसा ज्ञान, उसके रहस्य खोले जा रहे हैं और उनके द्वारा आने वाले समय में इस सारी सृष्टि का परिवर्तन होगा। बड़ी बड़ी महासत्ताएं भारत के सामने झुक जाएगी, आध्यात्मिक क्रांति होगी और नई दुनिया स्थापन हो जाएगी। एक जाति, एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य, भारत विश्व गुरु बनेगा। इतना बोलकर मैं रुकता हूँ। ओम नमः शिवाय।